Good morning, children. Yes, good morning, beta. Good morning, my standard 4 Tams. Yes, all of you, my lovingly. Yes, you all are my lovingly childs. Yes, okay, beta. Again, good morning and welcome to Vijay Sir's maths class. Okay, now today we will continue our second chapter. Yes, what is the name of our chapter of second? Long and short. See, students. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर ना स्टूडेंट्स. ओके, क्या देखा था हमने कि लॉन्ग एंड शॉर्ट की एक स्टोरी देखी थी ना. यस, अकबर बीरबल वाली याद है सबको. ठीक है, तो वो जो बीरबल था, हाँ, वो बीरबल ने अपना कैसा इंटेलिजेंट जो माइंड था ना, एकदम वेरी 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 एकदम जीनियस था ना बेटा वो, और उसने अपना माइंड अप्लाई किया और फिर उसने जो लॉन्ग लाइन थी ना उसको शॉर्ट किया था. नहीं, शॉर्ट लाइन को लॉन्ग किया था. देखो वो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया भी है, उसकी स्टोरी दी है. सी, ये रहा, दिखा. ठीक है, चलो उसको हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग ये देखते हैं, वी हैड सीन इन प्रीवियस लेक्चर. बेटा मैंने आप लोग को होमवर्क में बोला था ना कि आपको ये सारे जो डॉट्स है ना उसको मतलब लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल. देन ओके, डन ऑल ऑफ यू. यस, यू हैड डन ना, किया है ना आप लोगों ने सबने. देखो मैंने तो यहाँ पे खाली ओनली वन ही किया है बिकॉज ये आपको करना है ना. फिर भी मैंने बोला था, देखो इसी A to B, फिर B to C, B to C. तो ऐसे B to C ऐसे कर सकते हैं ना डॉट्स को, ऐसे. देखो मैं कर रहा हूँ B to C, हो गया B to C, राइट. फिर C to कहाँ, A B C, C के बाद क्या आएगा D, फिर C से लेकर D तक. तो ये C पे पहले पेंसिल रख दी मैंने, एंड ओ शिट, ये C ये D, तो ये ऐसे हो जाएगा. अब ये मत सोचो कि सर ये बीच में आ रहा है. ठीक है, ये एक्चुअली मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. चलो देखो आप लोगों ने ये कर दिया है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते हैं. गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स. ओके, ये जो है ना दो डॉट्स है ना, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो खाली हम लोग को गैस करना है. कैसे गैस करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोला, देखो हमारी ये बुक में मेज़रमेंट भी दिया है ना. देखो सी, मैंने बोला था ना कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी हम लोग देखेंगे. ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद ये क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, अप टू कहाँ तक दिया है 24 सेंटीमीटर तक दिया है. देखो दिख रहा है ये 24 सेंटीमीटर. ओके, तो सेम यहाँ पे स्केल में भी दिया है. देखो अच्छा दिखाऊँ मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके, दिख रहा है सबको? नहीं, अच्छा चलो ऐसे देखो. तो ये रहा, देखो ये है 0, देन ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. छोटी स्केल में ऑलवेज कहाँ तक सेंटीमीटर्स होते हैं 15 सेंटीमीटर्स, और जो बड़ी स्केल होती है उसमें कितने होते हैं 15 और 15, ये टोटल 30 सेंटीमीटर्स. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो दो डॉट्स है ना, ये दोनों डॉट्स के बीच के जो मेज़र है उसको हम लोग को फाइंड करना है, जस्ट गैस करना है. ठीक है, नाउ मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ स्केल. डिड यू गैस राइट? ओके, तो देखो पहले A से B का हम लोग देखते हैं गेस. देखो A ये रहा, ऐसे देखना पड़ेगा ना, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं. एक्चुअली A से B या फिर B से A करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बेटा. देखो ये रहा, कितना है कौन बताएगा? यस, दिख रहा है सबको? ओके, नाउ पता चल रहा है, मैंने थोड़ा जूम किया. देखो ओके, ये इसके नीचे A है, राइट. ये A और A से कहाँ तक B तक. तो देखो ये 3 सेंटीमीटर है. कितना है 3, 0 से 3 सेंटीमीटर. तो A से B का डिस्टेंस कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर. आप लोगों को नोटबुक में कैसे लिखना है पता है? ऐसे A से B सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर को मैंने लिखवाया था, ये क्या बोलते हैं शॉर्ट में CM, नॉट अ चीफ मिनिस्टर. ओके, चीफ मिनिस्टर नहीं है बेटा. या फिर क्लास मॉनिटर, हमारा क्लास का मॉनिटर यानी क्लास मॉनिटर. नो चीफ मिनिस्टर, नो चीफ मैनेजर, नो, इट्स ओनली सेंटीमीटर. कैसे लिखते हैं सेंटीमीटर? सेंटीमीटर. ओके, ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर. ओके, देखो
तो पता चल गया। तो आप लोग को ए से बी का इतना हुआ, फिर बी से सी का फाइंड करो, लिख दो यहाँ पर B2C कितना है, देखो फाइंड करो। B2C का फाइंड करते हैं हम लोग, ये रहा बी और ये रहा सी। चलो कौन बताएगा? यस, पहले 5 पूरा हो रहा है ना, 5 और फिर हाफ हो रहा है, देखो ये रहा हाफ, ठीक है। 6 तो यहाँ पर है, पता चल रहा है सबको। ज़ीरोस हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम लोग को जब कोई भी लाइन का मेज़र हम लोग को निकालना है तो हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से हम लोग मेज़र लेते हैं, जहाँ से हम लोग को मापना है ना, वो ऑलवेज कहाँ पे होना चाहिए? ज़ीरो पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए बेटा? ज़ीरो, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने A to B का किया, लेकिन मैं अब ऐसे स्केल रखूँगा तो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं फा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे, तो मुझे बुक पूरी उल्टी करनी पड़ेगी। तो सिंपल मुझे पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का या तो फिर यहाँ से यहाँ तक का मेज़र लेना है ना, यानी मापना है। तो यहाँ पे ज़ीरो रखो, यहाँ पे ज़ीरो रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स वाई मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। आप लोग लेकिन क्या करना है एक्चुअली, देखो बेटा अभी ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है। अब मुझे उसके लिए मोबाइल भी फिर वो करना पड़ेगा, या फिर टेक्स्ट बुक ऐसे उल्टी करनी पड़ेगी, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन आप लोग तो खुद ही करना है, तो आप लोग खुद भी मतलब बुक को ऐसे उल्टी कर सकते हो, या फिर आप लोग इस साइड बैठ जाओ, आप लोग इस साइड बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक के इस साइड, ठीक है। बैठने के बाद आप लोग ऐसे स्केल रखो तो भी आप लोग को पता चलेगा ऐसे। ओके चलो, ओके नाउ फॉरगेट, ओके कम टू द पॉइंट। तो अभी मुझे B से C फाइंड करना है, तो मैंने ये B जो है वहाँ पे 0 पॉइंट रख दिया, और फिर ये यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा है बेटा, पूरा 5 तक तो है, उसके बाद ये हाफ है, तो 5 और हाफ कैसे लिखेंगे? 5.5, इसको पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट है। मैंने बताया था ना इन दोनों के बीच में कितने कितने, मतलब ये जो लीजिए छोटी छोटी लाइन दिख रही है वो कितनी होती है? 5 होती है। देखो यहाँ पे देखो, ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो के और ये 1 सेंटीमीटर, तो 0 के 1 के बीच में ये जो है पूरे 5 होते हैं, हर एक के बीच में 5 सेंटीमीटर दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी लाइन दिख रही है, ये थोड़ी बड़ी लाइन दिख रही है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 5, इसको mm बोलते हैं। ये 1 mm, ये 2 mm, ओके। देन ये 3 and 4 यानी ये 5, फिर ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हर एक सेंटीमीटर के बीच में जो छोटी छोटी लाइन्स है ना, ओके, उसको mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mm, मिलीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये पूरा 5 है हमारा, ये जो मैंने B और C का मैंने फाइंड किया, B एंड C का मैंने फाइंड किया ना, तो कितना हो रहा है? 5, और उसके बाद ये हाफ आ रहा है, ये 5, और ये आपको पता है ये हाफ कितना होगा? हाफ है, यानी 5, तो 5.5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5.5। अच्छा मुझे बताओ बेटा, चलो मानो कि मुझे मेरा यहाँ पे आता, ये 6 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आता तो मैं क्या लिखता? 5। देखो इसके अंदर तो लिखा हुआ है छोटे लेटर्स में, देखो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है छोटा सा 5 लिखा हुआ दिख रहा है, ये रहा देखो, ये 5 लिखा है बेटा। और जूम करूँगा ना फिर थोड़ा ब्लर हो जाएगा, ठीक है वीडियो। देखो ये छोटा 5 दिख रहा है, और ये दोनों के बीच में देखो ये 5 लिखा है, फिर ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, देन ऑल्सो हियर 5, ओके। और हाँ 1 2 3 4 भी लिखा है, देखो ये रहा 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9, फिर 10 हो गया, यानी 10 पे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, जो मैंने आपको बताया था ना वही इसके अंदर लिखा है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। और नीचे 5 लिखा है, ओके। चलो मानो कि मैंने ये ऐसी लाइन है, इसको मैंने मेज़र किया, और मानो वो हो रहा है 3 के बाद यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 3.4। क्या बोलेंगे? 3.4 यहाँ पे हो रहा है, ये वाली लाइन पे, तो क्या बोलेंगे? 3 पूरा है, तो लिखेंगे कैसे? सॉरी 3.4। पता चल रहा है सबको? ओके ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है बेटा? देखो तो अब हम लोग B से C का किया, फिर C से D का मेज़र लेना है, तो ये रहा, बोलो कौन बताएगा कितना है पूरा? C से D, देखो मैंने 0 पे रख दिया, ये पूरा 6 अक्खा है, फुल 6 है, और फिर ये 5 है, तो 6.5। क्या बोलेंगे? 6.5। कहाँ से कहाँ तक का? C से D तक का, C से ये कितना हुआ था? 5.5, और C से D का कितना हुआ? 6.5। इसी तरह आप लोग को जहाँ तक लास्ट लेटर है ना वो सारा मेज़र निकालना है, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। आप लोग को ये फाइंड करना है कि सबसे दूर कौन कौन से दो डिजिट्स हैं। आई थिंक मुझे ये नहीं, वो तो हम लोग को पहले पूरा करना पड़ेगा ना, तो ही पता चलेगा। चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है, पूरा। ओके सी स्टूडेंट्स, मैंने एक्चुअली कंप्लीट कर दिया है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को सबको। देखो बेटा, अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सी विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। तो ये हम लोग आंसर हम चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो आपने जैसे सी डी लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे, देन ई टू एफ, एफ टू जी, ये रहा एफ टू जी, ये रहा एफ टू जी, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, आप लोग मेज़र निकालोगे ना तो पता चलेगा। एफ टू जी, देखो मैं तुम लोग के सामने यस निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये रहा एफ और ये रहा जी। चलो ऐसे देखते, ठीक है, चलो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा। ये रहा एफ, एफ पे मैंने 0 पे रख दिया, ओके, और ये रहा जी। कौन बताएगा कितना दिख रहा है? स्केल थोड़ी उल्टी हो रही है ना। चलो अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ये देखो दिख रहा है बेटा, सबको पता चल रहा है। नाउ आर यू एबल टू सीइंग दिस? यस, ऑल ऑफ यू एबल टू लुकिंग हियर? ओके बेटा, देखो 0 से लेकर 8 और 8 के बाद ये 5 पॉइंट्स प्लस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस यानी कि 8 के बाद फिर और भी 5 mm है। तो F2G जो है, F2G is the longest. Okay, then we can write here 8.5 centimeter. Okay, 8.5. Which two dots are longest और farthest? यानी farthest कौन है, सबसे दूर कौन सा है? F2G जो है ना वो farthest है। ठीक है, चेक योर आंसर। तो हमने आंसर देखा, देखो आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है बेटा। कहाँ तक दिया है ये पता है? MNO, O तक दिया है, राइट। O के बाद P दिख रहा है यहाँ पे कहीं? नो, तो O तक ही है। G के बाद G to H, H to I, I to J, J to K, K to L, L to M, M to N, N to O, M N O, ये रहा N, N to O। अच्छा ये मैं भूल गए ना हम लोग, देखना नहीं, देखो बेटा वो भी छोटा ही है। ठीक है, 8 से तो कम ही है, पूरा 8 हो रहा है। C, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? F2G। ओके, यहाँ पे लिख देते हम लोग F2G, यहाँ पे एरो लगाना है ऐसे। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर? कौन से ऐसे दो डॉट्स है जो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक में है? कौन से बताओ मुझे, फाइंड आउट करके बताओ। कौन बताएगा? यस, सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो ये वाला जो है ये आपको खुद फाइंड करना है। ठीक है, देखो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आंसर आप लोग खुद भी दे सकते हो। तो अब हम लोग अभी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं पूछूंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अब देखते हैं हम लोग अकबर और बीरबल वाली जो स्टोरी थी ना वो देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर अकबर बीरबल की स्टोरी थी वो, राइट। सी द शॉर्टर लाइन, तो ये रहे भैया हमारे अकबर, नहीं अकबर मतलब कि हाँ अकबर ही है वो जो किंग था ना। देखो अकबर वॉज अ फेमस किंग। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बोला था एक कोई इंसान आया था, आदमी था आया था, उसने मतलब क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे कुछ अलग दिया है। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। अकबर बहुत ही मतलब फेमस राजा था और उनके वहाँ पे कौन था? मिनिस्टर था, बीरबल नाम का मिनिस्टर यानी मंत्री था। वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक दिन अकबर ने उसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। कौन सा क्वेश्चन? ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, उसने एक लाइन ड्रॉ की, अकबर्स लाइन ये रही, और फिर क्या बोला? बीरबल हियर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अकबर ने बोला बीरबल को, बीरबल ये लाइन जो है शॉर्टर है, इसको इरेज नहीं करना है, यानी मिटाना नहीं है, साफ नहीं, मतलब ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको मिटा, यस इरेज नहीं करना है, और मुझे इसको आप लॉन्ग करके बताओ, सॉरी शॉर्ट करके बताओ। तो बीरबल ने कहा नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो उसने क्या किया? बीरबल ने अपनी लाइन कैसी कर दी बेटा? लॉन्ग। ये मैंने आपको बताई थी स्टोरी में, राइट। देखो अभी नीचे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं।
लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो ये आपको पता ही है, बताओ यहाँ पर कि बीरबल ने अकबर की लाइन को शॉर्ट कैसे कर दिया, कैसे किया। तो यहाँ पर अकबर की जो लाइन थी ना उसको छोटी करने के लिए बीरबल ने क्या किया, बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ऑटोमेटिकली अकबर की लाइन कैसी बन गई बेटा, शॉर्ट बन गई। कैसी बन गई, शॉर्ट। ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम बीरबल। ओके, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल? ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज आई एम आस्किंग यू, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग बीरबल की तरह स्मार्ट हो? कौन है हमारे, यस हमारे क्लास में कौन है ऐसे स्मार्ट? यस, हमारे 4th स्टैंडर्ड में है कोई स्मार्ट? ठीक है, तो भी क्लास चालू होने दो, आप रेगुलर आओ, फिर पता चलेगा। मैं इसके जैसे और भी क्वेश्चन आप लोग को पूछने वाला हूँ, अभी तो नहीं पूछ रहा हूँ बेटा मैं। नाउ मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। किसकी लाइन हम लोग को, बीरबल की। तो बीरबल की लाइन को शॉर्ट कर दो विदाउट इरेजिंग। चलो मैं कर देता हूँ, कर दिया मैंने शॉर्ट। किसकी लाइन को शॉर्ट किया मैंने, बीरबल की लाइन। मैंने अपनी लाइन कैसी कर दी, लॉन्ग कर दी। इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, यहाँ पे और भी कोई लॉन्गेस्ट लाइन है? हाँ, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, राइट। ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। देखो ये एक लड़की है ना, गर्ल, ये उसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो हमको क्या यहाँ पे क्या है, उसका राइट आर्म जो है ना, यानी इसका राइट हैंड यहाँ पर है, राइट। राइट हैंड उसको 1 सेंटीमीटर लॉन्गर करना है इससे। तो ये कितना है पहले वो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। चलो कौन बताएगा, आप लोगों ने फाइंड किया? देखो मैं कर रहा हूँ। ओके, ये अराउंड 1 सेंटीमीटर, देखो बेटा 1 सेंटीमीटर से 2 mm आगे जा रहा है, 1 और 2 आगे जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है, पता चला है सबको। लेकिन वो 2 mm को हम इग्नोर करते हैं, ओनली 1 सेंटीमीटर याद रखते। देखो 0 से 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या बुलाए, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दो, सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कर देता हूँ, कर दिया मैंने। ये उसकी फिंगर हो गया। ये इतना था ना, राइट, कितना था, इतना, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना बच्चों। नो प्रॉब्लम, कुछ लंबा इसका हैंड हो गया, अच्छा है ना। कुछ बेचारी दूर से होगा तो ही कुछ पकड़ लेगी, तो इसका लंबा हाथ हो गया। ओके, ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ये जो कप है ना उससे 1 सेंटीमीटर छोटा करना है, यानी ये जो है उससे 1 सेंटीमीटर छोटा। तो ये कितना होगा पहले वो फाइंड करो। ओके, पता चल रहा है सबको? देखो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ना सबको? ये 2 सेंटीमीटर था, देखो। तो 1 सेंटीमीटर यानी इसका हाफ हो गया। तो देखो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहीं पर। ओके, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, देखो, ओके, माय ड्राइंग फिनिश्ड। देखो मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर शॉर्टर। अब ये डिज़ाइन कुछ बनाओ। ओके ठीक है, बना देते हैं। हो गया 1 सेंटीमीटर शॉर्टर, दिख रहा है सबको? ओके, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ये जो ब्रूम दिया ना, झाड़ू बड़ा सा होता है ना वो सफाई करने वाला, उससे उसका हाफ बना दो, हाफ। तो देखो ये है, ओके बेटा ये आपको करना है, अभी मैं इसमें करवा रहा हूँ। यस, हो गया ना इसका हाफ, पता चल रहा है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। ओ हो, ये टकले भाई साहब आ गए, देखो। यस, इसके पर ओनली 1 हेयर है बेटा। ये वाला जो है ना, ये आप ब्रूम जो है ना, ये आप यहाँ पे ड्रॉ करना ऊपर। एक्चुअली मेरे से यहाँ पे हो गया है। ओके, आप लोग ऊपर ड्रॉ करना। क्या लिखा है? अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। ये जो है ना, ये हेयर दिख रहा है, ओनली 1 हेयर है इसके। हाँ, इसके हेड पर ओनली 1 ही हेयर है, इसको डबल करना है, ठीक है। वो भी इसकी लंबाई डबल करनी है। तो यहाँ पे मैं अनदर हेयर कर रहा हूँ, देखो हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना, नो चलेगा। देखो ये है हाफ और ये हाफ, दोनों हो गया, इसके जितना हो गया, राइट। देखो अनदर क्वेश्चंस, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। यस, हम कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग कितने ऊंचे हो रहे हो अभी, आपकी हाइट कितनी हो रही है?
डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट? अच्छा, आप लोग जब थर्ड स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे नहीं था थर्ड स्टैंडर्ड में, तो आपका मेज़र हुआ था बेटा आपकी हाइट का? यस, पता है आपको? ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है हम लोग, आप जब स्कूल खेलेगी ना तो आप लोग आओगे, उस टाइम हम टीचर्स मतलब मिलकर आप लोग की मेज़र लेंगे, पहले आपकी हाइट लेंगे, उसके बाद ये आंसर फिलेंगे हाउ मच, यानी थर्ड स्टैंडर्ड में कितनी हाइट थी। ओके, तो इसको हम लोग तभी करेंगे। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आप लोग के फ्रेंड्स भी मतलब ज़्यादा ऊँचे हो रहे हैं? यस, आंसर क्या आएगा इसका? यस होंगे ही ना, आप लोग भी तो ग्रोन हो रहे हैं ना, आपकी हाइट भी तो ग्रो हो रही है ना बेटा। ग्रो होना मतलब बढ़ रही है ना आपकी हाइट धीमे धीमे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को फ्रेंड्स के नेम लिखनी है, उनकी लास्ट ईयर जो थर्ड स्टैंडर्ड में थे उनकी हाइट लिखनी है, अभी हाल में उनकी हाइट कितनी है वो लिखनी है, ठीक है। और वो कितने बड़े, मानो कि एक फ्रेंड का नाम है आपका क्रैनिल, क्या नाम है? क्रैनिल। मानो उसकी लास्ट ईयर में भी हाइट होगी अपने, मान लेते हैं ओके, तो हम लोग मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर्स। कितनी? 100 सेंटीमीटर्स। अब मानो इस साल उसकी हमने हाइट मेज़र की हो, यानी 103 सेंटीमीटर्स फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो कितना ग्रो हुआ उसके अंदर? 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर्स। ओके बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो, नहीं लिखोगे तो बेचारे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोग है ना टेबल जो है ना, कि आप लोग अपने फ्रेंड की हाइट देखो, आप लोग को पता है, आप लोग ये खुद मेज़र कर सकते हो, तो फिर यू कैन डू एट योर होम, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग ये जब स्कूल खुलेगी ना तब हम लोग ये करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है हम लोग यहाँ पे? जल्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जल्पा, ये रही जल्पा बेटा, जल्पा रीड कर रही थी, बुक रीड कर रही थी, उसमें सारे जो टॉलेस्ट पीपल है ना वर्ल्ड में, यानी सबसे ऊंचे ऊंचे इंसान जो है उनके बारे में पढ़ रही थी। उसने पढ़ा, क्या पढ़ा उसने? वन ऑफ देम वॉज 170 272 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सोचो 272 सेंटीमीटर यानी कितना लंबा हुआ? बहुत लंबा। बताऊँ बहुत, यानी आई थिंक हमारा जो दरवाज़ा होता है ना, डोर होता है ना, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। हमारा जो दरवाज़ा होता है ना, घर का दरवाज़ा, हमारे स्कूल का दरवाज़ा, वो भी 180 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 180 कितना होता है? 180 यानी 6 फीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? 6 फीट। ये फीट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप खाली इतना फाइंड करो। अभी 180 सेंटीमीटर होता है, बहुत बहुत तो 186 होता है। एक सेकेंड, हाँ बेटा, एक मिनट। यस, यहाँ 195 सेंटीमीटर तक होता है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 195 सेंटीमीटर में दरवाजे की बात कर, हमारा जो डोर होता है ना, यस, गेट की बात नहीं कर रहा बेटा, डोर, ये हमारा जो क्लासरूम का जो डोर है ना, वो भी 180 या 195 सेंटीमीटर्स के आसपास ही होता है, यानी 6 फीट या फिर 6.5 फीट। ये तो कितना है? 270। यानी जब वो हमारे स्कूल में आएगा और हमारे 4th स्टैंडर्ड की क्लास में एंटर होगा तो उसको बैंड होना पड़ेगा। बैंड यानी झुकना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे झुक के फिर आएगा। सी आगे क्या लिखा है? 272 सेंटीमीटर्स टॉल, दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ जल्पास हाइट। ये रही जल्पा, तो जल्पा की हाइट कितनी होगी? कौन बताएगा? बोलो। यस, इतना है, वो टॉलेस्ट पर्सन है और इससे हाफ है, तो इसका हाफ कितना हुआ? 272। पहले 200 का हाफ कितना हो जाएगा? 100। 72 का हाफ कितना होगा? तो हाफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिवीज़न करना पड़ेगा। ओके, अब देखो बेटा, डिवाइड करने के लिए यहाँ पे लिखा है ना, डबल लिखा है, कहाँ गया? यस, दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ जल्पास हाइट, यानी जल्पा की हाइट से डबल है। तो डबल यानी जितना जल्पा उसके 2 गुना है, ठीक है। तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 1 आए नीचे, फिर 2 नीचे लिख दिया ये कैरी ड्रैग करके। 2 6 जा 12 यानी 36, 100 और 36 यानी टोटल कितना हो गया? 136। पता चल रहा है बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 136 हाइट है किसकी? जल्पा की, ठीक है। यस, ये डबल बोला गया है, ये जो है ना, ये डबल हाइट है किसकी? वो जो आदमी है ना, इंसान है ना, यस, उसकी, जल्पा से। तो इससे आधी है जल्पा की हाइट, तो इससे हाफ कैसे होगा? तो मैंने बोला ना 272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो
तो कितना मिलेगा 136 सेंटीमीटर ऑफ जलपाज हाइट। ओके, नाउ इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर। अच्छा, अभी जो मैंने बोला ना वही क्वेश्चन आया, ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, यानी वो जो इंसान था ना, यस वो आदमी था ना इंसान, वो इतनी हाइट है उसकी, इतनी सारी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे क्लासरूम का जो डोर है उसके अंदर वो एंटर हो पाएगा विदाउट बेंडिंग? नो, सॉरी, नो कि यस बोलो, यानी विदाउट बेंडिंग हो पाएगा? वुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग? यस है ना, क्योंकि हमारा क्लास तो बहुत, नो बेटा नो आएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो उसको बैंड तो होना ही पड़ेगा, बैंड यानी झुकना ही है। सोच लो ये आदमी है ये, ठीक है, अब इसको ऐसे बैंड तो होना ही पड़ेगा ना। ओके, मैंने इरेजर को आदमी बना दिया ना। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट? अब तो बेटा वो रूफ जो है ना वो कितना लंबा है वो तो हमको कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा मुझे, बोलो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि वो स्ट्रेट मतलब जा पाएगा, हमारे रूफ को टच कर लेगा। तो अब रूफ जितना है ऊपर कि नहीं वो आप लोग को देखना पड़ेगा ना हमारे घर पर, यानी आप लोग का घर कितना ऊंचा है वो मुझे खुद आना पड़ेगा घर पे देखने के लिए। नो माय डियर चाइल्ड, आप लोगों को खुद एक बार मम्मी पापा से पूछना है। देखो हमारा जो घर है, हमारा हाउस, उसका रूफ की हाइट 272 से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट रह पाएगा, और मानो कम होगी तो नहीं रह पाएगा। तो हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है बेटा। नाउ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, चलो फैमिली के बारे में लिखना है, ठीक है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, ये आप लोगों को खुद लिखना है, आपके पापा या फिर आपके दादाजी कौन है सबसे लंबे, या फिर आपके बड़े भैया, ओके, योर फादर, ग्रैंडफादर और योर एल्डर ब्रदर, जो भी मतलब कोई है आपके फैमिली में उनका नाम लिखना है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, सबसे छोटा कौन है? आई थिंक, मुझे तो लग रहा है आप लोग ही होंगे सबसे शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। यस, अच्छा आपको कोई छोटा भाई छोटी बहन भी है तो फिर वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना बेटा, तो उनका नाम लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, मानो आपने सबसे पहले लिख दिया टॉलेस्ट में पापा और सबसे छोटे में लिख दिया आप लोग खुद, यानी आपको कोई छोटा भाई बहन नहीं, आप ही सबसे छोटे हो, तो आपको अपने पापा की हाइट पूछनी है। मानो पापा की हाइट है 170, कितनी मैंने बोला 170 सेंटीमीटर्स, और मानो आपकी हाइट है 110, ठीक है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है 110 मान ले, चलो बहुत ज़्यादा हो गया 110। मानो आपकी हाइट है 100, ओनली 100, तो पापा आपसे कितने बड़े हैं? माइनस करो, पापा की जो हाइट है वो और आपकी तो कितने होंगे, माइनस करेंगे तो 70, तो हाइट्स का डिफरेंस कितना बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 70। ये भी आप लोग को होमवर्क में घर पर ही करना है। ओके ओके बेटा, देखो तो आज आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, ठीक है, इतना ही करना है। आपके फैमिली मेम्बर में जो भी है ना, होमवर्क में क्वेश्चन, मेज़र योर फैमिली मेम्बर्स हाइट इन सेंटीमीटर्स, जो फैमिली मेम्बर्स है ना बेटा उनकी आपको हाइट मेज़र करनी है, यानी स्केल से लेना है, ठीक है। तो कैसे, ऐसे अपने टेबल ड्रॉ करो, आपको पहले टेबल में लिखो नंबर, देन नेम एंड हाइट, ठीक है, नंबर नेम एंड हाइट। मानो 1 नंबर है, मानो ग्रैंड पेरेंट्स में अपने दादा है तो दादा का नाम लिखो, फिर उनकी नेम लिखो, उनकी हाइट लिख दो, ऐसे लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक बेटा बाय बाय, टेक केयर।